Hello everyone, good evening everybody. So guys, आरआरबी जेई 2024 आरआरबी जेई 2024 के इस पर्टिकुलर एपिसोड 3 में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपको हर दिन एक डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूं, क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो आपको सबसे पहले अपनी डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और आरआरबी जेई के लिए एक बात हमेशा याद रखना, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में एलिजिबल होते हैं, मैकेनिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल होते हैं, और ढेरों सारे डिपार्टमेंट है। एपिसोड 1 में मैंने उस डिपार्टमेंट के बारे में बात करी थी जिसका नाम था टीआरडी। इसके बाद मैंने दूसरा डिपार्टमेंट आपको बताया था एपिसोड नंबर 2 में, जहां पे मैंने बताया था जनरल सर्विसेज। और आज मैं आपके लिए तीसरा डिपार्टमेंट लेके आया हूं जिसका नाम मिलता जुलता है टीआरडी से, बट ये डिपार्टमेंट है आपका टीआरएस। रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस आरआरबी में जेई हो गए। हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। कोई अपने डिपार्टमेंट से खुश है तो कोई अपने डिपार्टमेंट से खुश नहीं है। सैलरी सबको बराबर ही मिल रही है, बट एक इंसान खुश है तो एक इंसान खुश नहीं है। कोई बोलता है यार मेरा डिपार्टमेंट तो ऐसा है कि रात में भी शिफ्ट लग जाती। कोई बोलता है मैं तो अपने पिछले 3 साल के जीवन में कभी नाइट शिफ्ट में गया ही नहीं हूं, मेरा बढ़िया है, सुबह 8 बजे जाता हूं, शाम को 5 बजे आ जाता हूं। सैलरी दोनों को ही बराबर मिलती है, बट सारे डिपार्टमेंट्स के काम अपने अलग अलग होते हैं। तो जब भी हम प्रेफरेंस भरेंगे ये इंश्योर करेंगे कि उन डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस हमको पहले भरनी है जिन डिपार्टमेंट्स हमारे लिए बेटर है, और उन डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस हमको लास्ट में भरनी है जो डिपार्टमेंट्स हमें लगता है कि यार ठीक है, अगर थोड़े बहुत कम नंबर भी रहेगा ये भी मिलेगा तो फिर अपन कर लेंगे। तो आज मैं आपको एपिसोड 3 में बताने वाला हूं। डिपार्टमेंट का नाम है टीआरएस। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। अगर हम इस डिपार्टमेंट के बारे में देखें तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है टीआरडी से। लेकिन अगर आप कभी भी रेलवेज में जाते हैं और रेलवेज में पता करते हैं या रेलवेज का कोई भी एम्प्लॉय से बात करते हैं कि ज्यादा अच्छा बेटर जॉब कहां है, टीआरडी या टीआरएस, तो हर एक एम्प्लॉय के मुंह से निकलेगा फाइनली टीआरएस वाज गुड, टीआरएस इज गुड। अब टीआरएस का काम क्या होता है जरा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले टीआरएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो टीआरएस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, नो डाउट, बट द थिंग इज कि इस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल का बच्चा ही एलिजिबल होता है। जब आप अपनी प्रेफरेंस भरोगे, आप कोई भी ब्रांच के हो, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो, या आपके पास इनका कॉम्बिनेशन भी है, तो आप यहां पे एलिजिबल होते हो। टीआरएस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत सारे लोग अपनी बीटेक या डिप्लोमा उन्होंने मैकेनिकल में किया है, लेकिन अपनी लाइफ में वो रेलवेज के अंदर एज अ टीआरएस में वर्क कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के पद पे। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपकी आंखों की कैटेगरी A3 में आती है। A3 में आती है, आपको मैंने बताया था टीआरडी में भी A3 में आती है और टीआरएस में भी A3 में आती है। अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों में ही आंखों की कैटेगरी को A3 में माना गया है। A3 आंखों की कैटेगरी क्या होती है जरा देख लेते हैं। बट उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट जो है ये करता क्या है। अगर आपको याद होगा मैंने टीआरडी में आपको यह बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जॉब फील्ड जॉब रहती है एज अ सुपरवाइजर, क्योंकि टीआरडी का काम होता है बहुत बार इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करना। क्योंकि जब ट्रेन्स आती हैं तो ट्रेन्स को पावर की सप्लाई की कंटिन्यूटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी किसी तरीके से पावर की सप्लाई की कंटिन्यूटी अगर प्रॉपर नहीं है, पेंटोग्राफ प्रॉपर नहीं कर पा रहा है काम, तो टीआरडी डिपार्टमेंट को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। इसलिए टीआरडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको बहुत ज्यादा बोलूंगा मैं, एक तो इज्जत मिलती है, क्लियर, क्योंकि उनका काम बहुत ज्यादा कॉशियस है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम है। लेकिन अगर टीआरएस का काम देखें तो टीआरएस का काम बेसिकली एक रोलिंग स्टॉक। आप बोलेंगे सर रोलिंग स्टॉक क्या होता है? ट्रैक्शन का मतलब होता है वो लोकोमोटिव जो बिजली से चल रहे हैं, और रोलिंग स्टॉक का मतलब होता है कोई भी तरीके का लोकोमोटिव, चाहे वो मालगाड़ी हो, चाहे वो नॉर्मल लोकोमोटिव हो, चाहे वो कोई भी कोच हो, XYZ किसी भी कोच आ, इन पर्टिकुलर कोच के जो शेड्स होते हैं, शेडिंग का मतलब होता है जहां पे इन कोचों की मरम्मत होती है। ये आप देख रहे हो, ये रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये रेलवे के आपके शेड्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिक लोको शेड्स है जहां पर इनकी मरम्मत होती है। इनकी मरम्मत में कुछ भी हो सकता है, इनका मेंटेनेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे इनका इंजन का मेंटेनेंस हो, इंजन के बाद चाहे इनका बैटरी का मेंटेनेंस हो, चाहे बैटरी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरीके के इस पर्टिकुलर कोचेस का जो मेंटेनेंस का पार्ट होता है, क्लियर, ये जनरल सर्विसेज से अलग है, ये टीआरडी से अलग है। ये पूरा काम होता है टीआरएस डिपार्टमेंट में। इस पर्टिकुलर कोच को जब सप्लाई मिलती है तो जो ऊपर का पूरा पोर्शन होता है, इस सप्लाई की कंटिन्यूटी को और इस सप्लाई के बारे में वर्क करने का काम टीआरडी का है।
ठीक है, लेकिन टीआरएस का काम है इस पर्टिकुलर शेड पे किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, क्लियर, इलेक्ट्रिकली, बाहर से सप्लाई वाला नहीं, इलेक्ट्रिकली। जैसे अगर मान लेता हूं इसके अंदर काफी सारी चीजें लगे हैं, इसमें ब्रेक शूज लगे हैं, अगर हम बात करें इसको बचाने के लिए कहीं सर्किट ब्रेकर भी लगा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली टीआरएस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि 90% आपको जो काम मिलता है वो शिफ्ट ड्यूटी नहीं मिलती है। शिफ्ट ड्यूटी मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको रात में भी जाना पड़ रहा है, कभी दिन में नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका कारण है, मान लीजिए इस कोच में कुछ खराबी आ जाती है तो इसको शेड में भेज दिया जाता है, शेड में इसकी मरम्मत होती रहती है, 5 दिन 10 दिन 3 दिन 4 दिन जितनी भी इसकी जरूरत है, वहां पे आप सुपरविजन इसका कर सकते हो, आपको फील्ड्स में उतरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुपरविजन का काम करना है, बाकी हेल्पर, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लोग आपके अंडर में सुपरविजन में ये वर्क कर सकते हैं। टीआरएस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे प्रमोशन एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट थोड़े जल्दी देखने को मिले हैं। ऐसा रेलवेज में हुआ है, रेलवेज के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, आने वाले एपिसोड्स में मैं और भी ऐसे डिपार्टमेंट बताऊंगा। यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो कि लेवल 7 की पोस्ट होती है, वो मुश्किल से 2-2.5 साल में भी स्टूडेंट बन चुके हैं। लास्ट टाइम 2018 के एग्जामिनेशन के अंदर जो टीआरएस में सिलेक्ट हुए थे, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका 2 से 2.5 साल के अंदर ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पद दे दिया गया या 3 साल में उनको मिल गया। बट ऐसे और भी डिपार्टमेंट है जहां पर 4.5 साल तक सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पद अभी तक नहीं मिला है। तो ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे प्रमोशन थोड़े तेजी से होते हैं, ये इस डिपार्टमेंट की खासियत है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के लोग हमेशा ये बताते हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब रीजन क्या है सीखने का वो भी जरा समझते हैं। आप देखते हो डेली बाय डे डे बाय डे हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती जा रही हैं। आप रिसेंटली पहले देखते थे जब ट्रेन के हमारे जो कोच होते थे, डिब्बे होते थे उसमें किस तरीके के पंखे लगाए जाते थे, किस तरीके की लाइट्स लगाते थे। आज देखो आप कितना मॉडर्नाइजेशन की तरह बीएलडीसी मोटर्स का उपयोग किया जाने लगा है। धीरे धीरे आप देखोगे वंदे भारत जैसे कोचेस आने लगे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव्स के जो कोचेस हैं उनमें बदलाव आता जा रहा है। तो यहां पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपकी नॉलेज लेवल काफी बेहतर होता है, आपको एक जैसा काम हमेशा देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे लोग जिनको लगता है उनको सीखना बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए बोलूंगा दिस डिपार्टमेंट वॉज वेरी गुड, ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। देन बात आती है क्या गर्ल्स के लिए डिपार्टमेंट अच्छा है? ऐसा कोई इशू नहीं है, अभी तक किसी ने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया कि गर्ल्स के लिए डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। शिफ्ट ड्यूटी यहां पे मुश्किल से 1-2 बार ही आपको कभी देखने को मिलती है, ना के बराबर है, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट अच्छा है। बट हाँ, ये A3 कैटेगरी का डिपार्टमेंट आता है। आपका चश्मे का नंबर +- 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और लेसिक सर्जरी भी यहां पर अलाउड नहीं है। तो ये बेसिकली काम होता है हमारा पूरा टीआरएस डिपार्टमेंट का। अभी तक 3 एपिसोड बनाए मैंने, 3 एपिसोड में टीआरडी, जनरल सर्विसेज और टीआरएस डिपार्टमेंट बनाया है। इनमें अगर मैं सबसे अच्छा डिपार्टमेंट देखूं तो जहां तक मुझे लगता है शायद मे बी पॉसिबिलिटीज है टीआरएस वाज गुड अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सीखने को भी कुछ है और काफी सारी चीजें बेटर है। अब उसके बाद मैं बोलूंगा जनरल सर्विसेज, देन मैं बोलूंगा टीआरडी। टीआरडी से सभी लोग नाखुश रहते हैं, लेकिन ठीक है, वो भी हमारे इंडियन रेलवे का एक डिपार्टमेंट है। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए डिपार्टमेंट के साथ, और नए डिपार्टमेंट के साथ बातें करेंगे, उसको भी समझेंगे कि और किस तरीके का है। क्लियर? कोई ऑफिशियल ऐसा डिपार्टमेंट भी है क्या जिसमें सिर्फ आप ऑफिस में बैठ के काम करते हो, वो सारी चीजें देखेंगे। मैं सारे डिपार्टमेंट्स की वीडियोस बनाऊंगा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड सीएमए केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इन सभी का क्या मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। डे बाय डे आप इस मेरी प्लेलिस्ट में देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी, जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।